उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद एवं जीएलए विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार से सांझी महोत्सव महावन की रसखान समाधि स्थल पर मनाया जा रहा है। सांझी महोत्सव के तीसरे दिन गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अनीता चौधरी, मोहिनी शरणदासी, प्रवीणा तिवारी ने सांझी के त्योहार को लेकर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। प्रवीणा तिवारी ने कहा कि गोकुल श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की तपोभूमि और पुष्टि मार्ग का प्रारंभिक केंद्र है। ये सांझी कला का विशेष महत्व है। पुष्टि मार्ग में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान और उनके प्रति अटूट प्रेम का भाव सर्वोपरि है। सांझी कला इसी भक्ति और प्रेम को मूर्ति रूप देनी है। उन्होंने कहा, सांझी कला सिर्फ कला नहीं बल्कि भक्ति का मार्ग। सांझी कला केवल एक दृश्य कला नहीं है, ये सामूहिकता का प्रतीक भी है, जहाँ लोग मिलकर एक ही उद्देश्य भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना करते हैं। ये लीलाओं का साक्षात अनुभव कराती है, जिससे भक्तों को ऐसा लगता है मानो वे स्वयं उन लीलाओं का हिस्सा हैं। ये कला ब्रज की अमृत सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवंत उदाहरण है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। पुष्टि मार्ग में सांझी लीला शुरू होता है, जो 16 दिन तक चलती है और आश्विन कृष्ण अमावस्या को समाप्त होती है। ये उत्सव पितृ पक्ष के दौरान होता है, जिसमें दान लीला और सांझी उत्सव शामिल होते हैं। उन्होंने बताया, सबसे पहले सांझी निकुंज में फूलों से भी श्री राधा जी की हूबहू छवि बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भ्रमित करने के लिए दान के दिनों में बनाई थी। इस मौके पर ब्रज संस्कृति विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा, गीता शोध संस्थान के निदेशक प्रोफेसर दिनेश खन्ना, गीता शोध संस्थान के कोऑर्डिनेटर आदि लोग मौजूद रहे। जी, सांझी एक बहुत पुरानी परंपरा, एक बहुत ही अच्छी कला है, जिसे हमारे ब्रज में बहुत पूर्व से ही मनाया जाता था। जैसे कि द्वापर युग से ही तो भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए राधा जी और उनकी सखियां अच्छी अच्छी कलाकृतियां बनाती और उसको सजाती थीं और फिर श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करती थीं। इस तरह से सांझी महोत्सव, सांझी की कला वहीं से प्रारंभ हुई और प्रारंभ होते होते ही इसने एक ऐसा रूप ले लिया कि ये जगह जगह मनाने जाने लगी। गाँव में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में इसे बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है और इसके पीछे कई कहावतें भी जुड़ी हुई हैं। जैसे कि गांव में कहते हैं कि कुंवारी कन्याएं इस कला को बहुत अच्छे से ही मनाती है। सांझी कला को, सांझी महोत्सव को कैसे कि सुबह वो शाम के टाइम एक सुंदर आकृतियां बनाती हैं। पहले चबूतरा को गोबर से चौका लगाया जाता है, फिर उसके बाद वहाँ बैठकर भजन कीर्तन किए जाते हैं और सांझी को देवी के स्वरूप में मनाया जाता है। और देवी की जब पूजा की जाती है, सांझी की पूजा करती हैं। पूजा करने पर वो कुंवारी कन्याएं सभी उन सांझी देवी से वरदान मांगती हैं, कामना करती हैं कि हे सांझी मैया, अगली बरस जब तक आओ तुम, तो हमें उससे पहले हमारी किसी सुंदर वर से अच्छा विवाह संपन्न हो जाए और हम सभी सुहागिन हो जाएं। सुहागिन होने की, अपने वर को पाने की, वर प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना करती हैं। इसी परंपरा को लेकर के अब कुछ समय पहले ये सांझी परंपरा थोड़ी सी लोप होती जा रही थी, विलुप्त होती जा रही थी। तो पुनः हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद ने इसको पुनः जीवित किया है और जगह जगह कार्यक्रम इसके करवाए हैं। और सांझी का मुख्य अर्थ है संध्या। संध्या, बहुत सी जगह इसको संध्या भी कहा जाता है। तो शाम के समय पूजा हो उसे संध्या कहते हैं और संध्या शाम के समय जो कलाकृति और जो चित्र बनाया जाए सांझी का, उसी को सांझी कहते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। और ये किस चीज़ की सांझी बना रही हैं आप? हम ये गाय की गोबर की इधर सांझी देखिए, बना रहे हैं। इधर देखिए। गाय की गोबर की सांझी बना रहे हैं। और इसमें क्या क्या लगा है? इसमें फूल लगे हुए हैं और कलर भी हैं। फूलों से और कलरों से सजाया गया है इसको। जी। मैडम, आपका क्या नाम है और रसखान समाधि पर जो सांझी महोत्सव चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा नाम प्रवीणा तिवारी है। पुष्टि मार्ग की दृष्टि से मैं सांझी पर प्रकाश डालना चाहूँगी। पुष्टि मार्ग की दृष्टि से ये सांझी जो बनाई जाती है श्राद्ध पक्ष में, और हमारे यहाँ ये कहा जाता है दान के दिन है। तो दान, जब भगवान और उन गोपियों से दान लिया था, तो तब से ये परंपरा चालू हुई है। जब भगवान और गोपियों को दूध दही कंस के यहाँ ले जाने से रोका,
और उनसे कहा कि ये आप दूध दही यहीं यूज़ करो। तो गोपियों ने एक युक्ति सोची क्यों ना कृष्ण भगवान को हम भ्रमित करें। तो उसके लिए उन्होंने एक सांझी बनाई राधिका जी की। राधिका जी की सांझी उन्होंने बिल्कुल हूबहू बनाई। तो कृष्ण भगवान ने जब सांझी देखी तो उसकी राधिका जी को ढूंढने में इतने वो मगन हो गए कि गोपियाँ वहाँ से बच के निकल गई। इसलिए सारी सखियाँ फिर एक साथ बोली कि चलो हम सांझी होकर फिर सांझी बनाते हैं। तो सारी सखियों को इकट्ठा करके जो कला का उत्पादन हुआ उसको सांझी का नाम दिया गया। हर समस्या का समाधान आपके अपने शहर वृंदावन में। पतंजलि वेलनेस का महा अभियान वात्सल्य ग्राम परिसर में मोटापा, बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, थायराइड, अस्थमा या माइग्रेन, अब इलाज होगा नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, पंचकर्म, फिजियोथेरेपी और कोलोन हाइड्रोथेरेपी जैसी आधुनिक व प्राकृतिक चिकित्सा से। आईपीडी और ओपीडी दोनों सुविधाएं उपलब्ध। पतंजलि योग पीठ की सभी सुविधाएं अब वृंदावन में। आज ही संपर्क करें।